गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने मेंस लेवल के स्पोर्टिंग एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो अपने एसबीआई कलर के मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा जो 31st को आपका होने वाला है। ठीक है। उसके बाद में जो जितने बैंकिंग के मेंस के एग्जाम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा। ऐसे नहीं है कि ओनली एसबीआई कलर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीएस पीओ क्लर्क आरबीआई असिस्टेंट वगैरह सभी के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट पैटर्न है। ठीक है। तो मेथड वही रहेगा अपना। क्या करेंगे, पहले डायरेक्शंस आएगी आपके सामने, डायरेक्शन आपने खुद से रीड आउट करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उसमें आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद में मैं इसको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है। इस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी डायरेक्शंस को देख लेते हैं। जल्दी से इसकी डायरेक्शंस रीड आउट करूँ। आई थिंक रीड आउट कर ली होगी आपने डायरेक्शंस। तो जो डायरेक्शंस आपके जैसे भी समझ में आई है, क्योंकि खुद से ही आपको समझना है एक बार, तो उसके बाद मैं बता दूंगा कि क्या करना है इसके अंदर। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने चल रहे हैं। एग्जाम में क्योंकि आप जाओगे खुद, ठीक है, मैं नहीं जाने वाला साथ में, इसलिए उसके अकॉर्डिंग अपने बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, नाउ स्टार्ट। टाइम सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो करना क्या था इसके अंदर, एक बार आप डायरेक्शंस को देखो तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट वन फाइंड आउट करना है। देखो ये चीज भी गड़बड़ करती है एग्जाम में कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो अगर डायरेक्शंस को अपने आपने पढ़ा होगा, डायरेक्शन आपने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें इनकरेक्ट जिसमें एरर है वो वाला अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, करेक्ट वन फाइंड आउट नहीं करना। शुरू करते हैं एरर करने का वही मेथड, स्कैनिंग टेक्निक, सारी चीजें माइंड में चलनी चाहिए। शुरू करते हैं यहाँ पे। द यूएनपी कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होगी, क्लेम्स क्लेम करती है, डज क्लेम। यूएनपी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, क्लेम करती है। डज क्लेम, डज का सब्जेक्ट यूएनपी जो कि सिंगुलर है, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दावा करती है, टू हैव क्या करने का, रखने का दावा करती है। ए मोनोपली, मोनोपली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार, आधिपत्य रखने का दावा करती है क्या, यूएनपी। अब ये टू है आपका क्या, इसके बाद में हैव एज ए मैन एक्शन यूज हुआ है, तो टू आपका एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। कैसे वर्क करता है देखो एक बार थोड़ा सा बता दूं। यूएनपी दावा करती है और यूएनपी हैज ए मोनोपोली, यूएनपी के पास क्या है, एक मोनोपोली है। ठीक है, यूएनपी क्लेम्स, यूएनपी दावा करती है और यूएनपी हैज ए मोनोपोली, उसके पास मोनोपोली, डज हैव ए मोनोपोली। तो यहाँ पे अब दोनों एक्शन को जब कनेक्ट करें, इस एक्शन के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो मॉडल ऑफ कनेक्शन आता है जो कि क्या होता है आपका, टू होता है। अब आप बोलोगे सर आपने सेंटेंस जो दो बोले, एक तो बोला यूएनपी क्लेम्स, एक आपने बोला यूएनपी हैज, तो सर हैज क्यों नहीं, हैव क्यों है। देखो हैज कुछ नहीं होता, हैज रियल में डज हैव होता है। तो वहां पे आपने सेंटेंस बोला डज क्लेम, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस डज हैव था, दूसरा सेंटेंस ये था, ये कंप्लीट सेंटेंस था, इसलिए मॉडल आपका क्या था, वो सेंटेंस मांगने वाला मॉडल चाहिए। लेकिन जब अपने यहाँ पे मॉडल ऑफ कनेक्शन यूज करेंगे तो डज को रिप्लेस कौन कर देगा, टू रिप्लेस करेगा, हैज को रिप्लेस नहीं करेगा। डज हैव है, हैज यानी डज हैव है, उसको क्या, उसमें डज मॉडल को तो रिप्लेसमेंट होता है, मॉडल का रिप्लेसमेंट होता है, जिसकी वर्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग मॉडल आता है। तो मॉडल ऑफ कनेक्शन की जरूरत थी, तो वहां पे मॉडल ऑफ कनेक्शन आ गया, किसकी जगह आ गया आपका, डज की जगह मॉडल ऑफ कनेक्शन आ गया। तो टू वहां पे आ गया, अपने आप वहां पे लिंक हो गया, वो कनेक्शन का मॉडल होता है। तो यूएनपी क्या करती है, दावा करती है, टू हैव रखने का, ए मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार रखने का, ऑन पर, किस पर, वेस्टर्न फ्रेंडशिप, किस पे, वेस्टर्न जो फ्रेंडशिप है उसके ऊपर एकाधिकार रखने का क्या करती है वो, दावा करती है, रखने का दावा करती है। वेस्टर्न फ्रेंडशिप का मतलब जो मित्रता है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो बनी हुई है। एंड ब्रिंगिंग इन, और ला रही है, शामिल कर रही है, ब्रिंग इन का मतलब शामिल करना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ब्रिंग इन फॉरेन इन्वेस्टर्स, ब्रिंग इन कर रही है किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को।
अब ये इन जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है आपका? फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए यूज हुआ है क्या? ये वो इन नहीं है, ब्रिंग इन यूज हुआ है। कंप्लीट से आपका क्या है, ब्रिंग इन जो है कंप्लीट का कंप्लीट फ्रेजल वर्ब की अपने बात करें तो वो कंप्लीट वर्ब यूज हुई है इसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे नहीं है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्ट करने वाले जो निवेशक है, उनके अंदर कुछ लेकर आ रही है, उनके अंदर कुछ नहीं लेकर आ रही, उन्हीं को क्या कर रही है, शामिल करिए। जैसे अपने बोलते हैं ना, ब्रिंग इन दैम, उनको अंदर लेकर आओ, उस तरीके से बात कर रहा है। तो ब्रिंगिंग इन लेकर आ रही है क्या, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पे एंड का रिफ्लेक्शन देखो, यहाँ तक तो सही गया कि दावा करती है एक मोनोपोली का कि वेस्टर्न फ्रेंडशिप पे उनकी आधिपत्य अधिकार है। थोड़ा लेवल का है सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल का है। और ब्रिंगिंग इन क्या करिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को शामिल करना, करने के जो ब्रिंग इन का जो एक्शन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन अपने देखने चले तो यहाँ से पहला रिफ्लेक्शन वेस्टर्न फ्रेंडशिप एक चीज थी, तो पहला रिफ्लेक्शन ऑन से जाएगा। चेक करना कि यूएनपी दावा करती है क्या करने का, एक मोनोपोली रखने का, अधिकार रखने का, किस पे, वेस्टर्न फ्रेंडशिप पे और फॉरेन इन्वेस्टर को शामिल करने पर। ऑन ब्रिंगिंग इन, फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो ब्रिंगिंग इन है उसके ऊपर मोनोपोली है उनकी, बिल्कुल सही है। ऑन के बाद ही आपका क्या जाएगा, रिफ्लेक्शन जाएगा। समझ में आया? टू के बाद नहीं जा सकता, टू के बाद जाता तो ब्रिंग होना चाहिए था। तो ब्रिंगिंग क्या है, यहाँ पे जेरेंट की तरफ वॉक कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। पहले वाले सेंटेंस में मुझे पिक्चर एनालिसिस किया, कोई भी एरर नहीं लगी, कोई भी दिक्कत नहीं है फर्स्ट वाले में, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट होगी सर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर है, तो आप मुझे लाइव चैट में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा आपका, ठीक है। अगर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बी को अपने चेक करते हैं, श्रीलंका टेंशंस, बात हो रही है श्रीलंका की टेंशंस की, मतलब श्रीलंका के भाइयों की बात हो रही है, ब्रदर्स की बात हो रही है, श्रीलंका की टेंशंस की बात हो रही है, ठीक है। तनाव वगैरह जो बने हुए वहां पे, विद किसके साथ तनाव है, टेंशन किसके साथ है, एक्सटर्नल पावर्स, बाहरी जो पावर्स है, बाहरी जो पावर जो है, पावर्स का मतलब जो शक्तियां हैं, शक्तियां मतलब दूसरी कंट्रीज की बात कर रहा है। हैव हैव रेयरली लेड, मुश्किल से उसने लीड किया, यानी कभी कभी लीड किया, मतलब बहुत कम लीड किया। लीड का मतलब पहुंचना, किसी चीज की तरफ खींच कर चले जाना, अग्रसर होना। तो हैव का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले तो आपने क्या स्कैनिंग करनी है, हैव का सब्जेक्ट एक्सटर्नल पावर्स को कौन खा गया, विद खा गया, ठीक है। टेंशंस, और टेंशंस क्या है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल, टेंशन सिंगुलर या प्लूरल, टेंशंस प्लूरल है तो हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा, बिल्कुल सी है। हैव रेयरली लेड किस तरीके से किया है, लीड किस तरीके से किया है, तो किस तरीके से किया है, एक्शन कैसे किया है, इसका मतलब क्या है, एडवर्ब, तो एडवर्ब भी सही है। टू किसकी तरफ लीड किया उसने, प्यूनिटिव मेजर, प्यूनिटिव का मतलब पनिशमेंट टाइप के, दंड देने लायक, मतलब दंड टाइप के, मतलब पनिशमेंट टाइप के मेजर स्टेप्स की तरफ लीड किया है। तो श्रीलंका की जो टेंशंस है इसके साथ, एक्सटर्नल पावर्स मतलब बाहरी देशों के साथ जो टेंशंस है, उसने उन्होंने कभी कभी या बहुत कम उन्होंने क्या किया है, जो क्या है पनिशमेंट टाइप के जो स्टेप्स हैं उनकी तरफ लीड किया, मतलब पनिशमेंट टाइप के जो स्टेप्स नहीं लिए गए, क्योंकि जो टेंशन है वो ज्यादा हाई लेवल पे नहीं गई, इस तरीके से बात करें तो यहाँ मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि सर मुझे यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ कोई एरर नहीं, अपने स्कैनिंग कर रहे हैं हर एक चीज को। यहाँ पे टू की वर्किंग देखें तो क्या कर रहा है, एज ए प्रीपोजिशन डायरेक्शन को बता रहा है। आगे पढ़ें, वाइल देयर इज मच टॉक, देयर इज मच टॉक, टॉक के बाद बातचीत, मच का मतलब ज्यादा, जबकि वहां क्या है, ज्यादा बातचीत है, मतलब ज्यादा बातचीत हुई है कहीं पे। ऑफ किस चीज की बातचीत है, ऑफ द डेप्ट ट्रैप्ड, डेप्ट ट्रैप का मतलब कर्जे वाला, ट्रैप्ड जो फंदा है, जाल है, बाय चाइना, चाइना के द्वारा जो कर्जे का जाल है, कर्जे टाइप का जो जाल चलाया जाता है चाइना का अदर कंट्रीज के ऊपर, उसकी जो बहुत ज्यादा, जबकि उसकी बहुत ज्यादा टोक है, मतलब बहुत ज्यादा बात हो रही है। इन रियलिटी वास्तव में ओनली केवल 10% ऑफ श्रीलंकाज फॉरेन लोन्स, श्रीलंका के जो विदेशी लोन्स है उनका केवल 10% आर हैं फ्रॉम चाइना, चाइना से। मतलब क्या हो रहा है कि जबकि चाइना के द्वारा कि जाल बिछाया गया है कर्जे वाला, उसकी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, उसके मतलब जबकि ये बातचीत हो रही है, फिर भी रियलिटी में अगर अपने बात करें तो जो श्रीलंका का फॉरेन लोन है, मतलब विदेशों से लिया गया जो लोन है, उसका केवल 10% ही चाइना से है। अब यहाँ बोलो सर 10% की बात कर रहा है तो ये इज होना चाहिए था सर, 10% की बात कर रहा है तो ये इज होना चाहिए था। अब इसने बोला है कि फॉरेन लोन्स, आप पिक्चर बनाकर देखो पता लग जाएगा आर सही है या नहीं है। यहाँ पे दिक्कत हो तो आर का सब्जेक्ट क्या होगा, 10% ही होगा, ठीक है। तो 10% अपने चेक करें तो एक बात बताओ कि जितने भी लोन्स हैं उन लोन्स का 10% लोन, उन लोन्स का 10%, मान लो मैंने 25 लोन ले रखे हैं, या फिर मान लीजिए मैंने 50 लोन ले रखे हैं, ठीक है। 50 लोन ले रखे हैं, क्योंकि 25 लूंगा तो 10% ढाई हो जाएंगे, ढाई लोन क्या होता है,
लोन तो कंप्लीट हो 2 या 3 होगा, 2.5 लोन होता है क्या कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बात करें तो 50 लोन है, माने 50 लोन्स मैंने ले रखे हैं, उनमें से जो 5 लोन है, 5 लोन मेरे चाइना से है, मैंने चाइना से ले रखे हैं भाई, ठीक है। तो 5 लोन्स क्या है, चाइना से है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 10% उन लोन्स का, 50 लोन्स का 10% जो लोन है, एक लोन होगा या एक से ज्यादा लोन होंगे 10%? 50 लोन्स हैं, उनमें उनका 10% एक लोन होगा या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे ना, तो 5 लोन हो गए, इसका मतलब क्या है, प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो आर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आर के अंदर। ये चीज समझ में, एक पिक्चर बनानी है आपको। जैसे 10% ऑफ द ट्रीज, ठीक है, 10% ऑफ द ट्रीज हैव बीन कट, वो काटे जा चुके हैं। पेड़ों का 10% काटा जा चुका है, या 10% पेड़ काटे जा चुके हैं, 10% पेड़ काटे जा चुके हैं ना। 10% ऑफ द ट्री, ट्रीज नहीं आपकी बात, ट्री है, पेड़ का 10% भाग काटा जा चुका है, तो वो वहां पे भाग बोलता है, तो क्या होगा, हैज बीन आएगा वहां पे। समझ में आ रही है चीज? और जब आपने बोला 10% पेड़ काटे, मतलब जो जितने भी जंगल में पेड़ हैं उनका 10% काटे जा चुका है, इसका मतलब क्या है, वो 10% पेड़ काटे जा चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर भी आपका सही है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे तो लगी नहीं, आपको लगी हो तो आप पूछ लेना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, कैंसर पेशेंट्स, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, मरीज, आर, आर का सब्जेक्ट पेशेंट्स, प्लूरल आर सही है, पेशेंट्स प्लूरल आर आएगा, ठीक है, सही है। आर ईगर, ईगर का मतलब क्या है, वो उत्सुक है, टू क्या करने के लिए, टू यूज, यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये कोई ट्रीटमेंट है, थेरेपी का नाम है कैंसर के ट्रीटमेंट का। बट लेकिन समटाइम्स, कई बार, कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी है, जो मतलब चलती रहती है, मतलब कैंसर की जो सबसे मतलब मेन मानते हैं जिस थेरेपी को, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा से चलती आ रही जो थेरेपी है, अब चेंजेस आ गए बहुत सारी, नई इम्यूनोथेरेपी हो सकता है, नई थेरेपी हो। कैंसर पेशेंट्स आर ईगर, वो क्या उत्सुक है, क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, किसको, इम्यूनोथेरेपी को यूज करने के लिए उत्सुक है। बट लेकिन कई बार कीमोथेरेपी इज का सब, कीमोथेरेपी सिंगुलर है, इज द फार, ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब व्यापक, फार का मतलब दूर तक फैलने वाला, मतलब व्यापक। मोर बेटर, मोर बेटर गलत हो गया, क्योंकि बैटर ही आएगा, क्योंकि बैटर खुद ही कंपैरिजन को बता रहा है, तो मोर क्यों लगा रहे हैं, मोर कंपैरिजन करने के लिए लगाते हैं। तो बैटर खुद ही कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसको दोबारा कंपैरिजन क्यों, कंपैरिजन पे कंपैरिजन क्यों लगा रहे हो, एक बार ही कंपैरिजन होगा ना। तो जब बैटर खुद ही मोर गुड की फॉर्म में होता है, उस तरीके से अलग बात होती है। तो बैटर ऑलरेडी आपका क्या बता रहा है, कंपेरेटिव को बता रहा है, तो दोबारा से मोर नहीं लगा सकते अपने, तो इसका मतलब डी अपना गलत हो जाए। समझ में आया कैसे, क्योंकि बेटर का मतलब ज्यादा अच्छा, किसी कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा, अब मोर बेटर का किसी कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा, तो कंपैरिजन तो पहले ही हो गया, तो और आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, मोर कंपैरिजन के लिए तो यूज होता है। इसका मतलब क्या है, डी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑल आर करेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि डी अपना गलत है। और डी जैसे ही आपका गलत है, तो ऑप्शन क्लिक कौन सा हो जाएगा, डी ही क्लिक हो जाएगा, गलत है वो टिक होगा, समझे, जो गलत है वही टिक होगा, क्योंकि एरर वाला ही फाइंड आउट करना, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। क्लियर हुआ, समझ में आप लोगों के, क्लियर है ना कि मतलब ये थोड़ा सा लेवल है इसकी लैंग्वेज का, लेकिन पिक्चर के साथ चलोगे, सेंस की फॉर्म में और स्कैनिंग करते चलोगे, तो कितना ही लेवल हो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आई चीज? अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला सोल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट नाउ। टाइम सब स्टार्ट करते हैं, वही मेथड स्कैनिंग रहेगी अपनी, ठीक है, स्कैनिंग टेक्निक से चलेंगे। इन ए में, किस में, ए नेशनल कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, विपत्ति, नेशनल राष्ट्रीय जो आपदा आ जाए, उस आपदा में, ए से ही ए चेक कर लेना भाई, ए आएगा या एन आएगा, क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि नेशनल है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इन ए नेशनल कैलामिटी पीपल लुक,
लुक का सब्जेक्ट डू लुक का सब्जेक्ट पीपल प्लूरल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डू लुक ही आएगा। पीपल लुक देखते हैं टूवर्ड्स तरफ, किसकी तरफ देखते हैं, ए फिर से ए एन चेक करेंगे, ए लीडर एक ए आए या एन आए तो वहां पे ए एन चेक करना है, एक नेता की तरफ देखते हैं, लीडर ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड ए सही है। तो नेशनल जब आपदा आती है, राष्ट्रीय आपदा आती है, तो उसमें क्या करते हैं, लोग देखते हैं किसकी तरफ, एक नेता की तरफ, टू एक्सटेंड क्या करने के लिए, एक्सटेंड, लीडर टू एक्सटेंड, लीडर क्या करे, एक्सटेंड करे, बढ़ाए या दे, देम एम्पैथी मतलब उन्हें एम्पैथी दे, संभावना दे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक्सटेंड क्या करें, अब आप चेक करना एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना या देना, तो आप बोलोगे सर एक्सटेंड का तीर लगा देम पे, जैसे आप बताते हो सर उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड का तीर लगा देम पे, देम का मतलब लोगों पे, तो लीडर लोगों को थोड़ी एक्सटेंड करेगा, उनको थोड़ी बढ़ाएगा या उनको थोड़ी देगा, लोग थोड़ी देगा किसी को, तो सर ये तो होगी ना गड़बड़। तो आपको एक चीज मैंने ये भी बता रखी है कि नाउन प्रोनाउन वगैरह जो होते हैं, कोई भी चीज होती है वो क्या करती है, बर्डन पास करती है। एक्सटेंड का तीर लगेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, एक्सटेंड का तीर लगेगा डैम पे, लेकिन डैम क्या कर देगा, उसे आगे पास कर देगा, किस पे चला जाएगा, एम्पैथी पे आपका चला जाएगा, संभावना पे चला जाएगा। समझ में आई चीज, क्योंकि नाउन जो प्रोनाउन है, ये चीज मैंने आपको लिखवा रखी है क्या होता है ये, और एक्सप्लेन भी कर रखा है, आपको बहुत बार बताया हुआ क्लास में कि वो क्या है, बर्डन को पास करती है, तो बर्डन यहाँ से पास हो जाएगा। तो ये आपका टू ऑब्जेक्ट केस है। अगर इसको अपने एम्पैथी को पहले लिखे ना तो क्या होगा, एक्सटेंड एम्पैथी टू देम आएगा, फिर टू देम आएगा, क्यों आएगा, फिर टू देम क्यों लिखेंगे, वहां पे अपने टू देम क्यों लिखते हैं, टू वगैरह लगाकर क्यों लिखते हैं, ताकि अपने बीच में एक दीवार बनाते हैं, ताकि, क्योंकि अगर आप डैम को इधर लिखोगे, एम्पैथी को इधर लिखोगे, तो एक्सटेंड एम्पैथी पे जाएगा, तो एम्पैथी भी पास करेगी, क्योंकि नाउन का तो काम यही है, तो वो भी पास कर देगी, डैम पे चला जाएगा, इसलिए अपने क्या करते हैं, दीवार जनरेट करते हैं, ताकि बर्डन आगे पास ना हो। बर्डन को रोकने के लिए अपने क्या करते हैं, प्रीपोजिशन की दीवार तैयार करते हैं। तो वही वाला केस है, आपको याद आ गया होगा, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें कि नेशनल कैलामिटी के टाइम में क्या हुआ, पीपल लोग देखते हैं एक नेता की तरफ, क्या करे, नेता क्या करे, अब नेता की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा सेंटेंस है आपका, है मतलब एक्स्ट्रा एक्शन है, कनेक्ट किया गया है कि नेता की तरफ देखते हैं, पहले नेता की तरफ देखेंगे, फिर नेता ये एक्सटेंड वाला आगे जाकर काम करेगा, तो आगे का काम है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका टू आपका मॉडल ऑफ कनेक्शन यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। टू एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, मतलब एम्पैथी संभावना उनको दे, संभावना एक होती है, सिंपैथी सद्भावना, दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्पैथी और सिंपैथी मैंने बता भी रखा है पहले आपको। सद्भावना, सद्भावना मतलब सहानुभूति, ठीक है, सद्भावना देना मतलब किसी को अपने ऐसे बोलते हैं कि टेंशन ना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संभावना, संभावना का मतलब क्या होता है, समान भावना, समान फीलिंग आना। सद्भावना का मतलब, सद का मतलब अच्छा होता है, अच्छी फीलिंग आना किसी के लिए, ठीक है, उसके लिए अच्छा सोचना, ठीक है, अच्छा मतलब कोई भी दिक्कत हो उसको सद्भावना वगैरह देना, मतलब क्या है कि टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। समभावना का मतलब होता है उस पर्सन की सेम फीलिंग आना, जैसे मतलब उसकी जगह खुद को रखकर देखना, तो एम्पैथी ज्यादा अच्छी चीज होती है, समझ में आई चीज, ठीक है। तो मतलब संभावना का मतलब उनकी बातों को अंडरस्टैंड करे और खुद को उस अपनी उन लोगों की तरफ रख कर देखे, वो नेता इनके साथ क्या बीत रही है, और फिर उसका सोल्यूशन निकाले, तो वो बात बोलिए, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सही है, पिक्चर भी सही जा रही है, धुंधलापन नहीं है, या जहाँ धुंधलापन आए वहीं पे दिक्कत होगी। आगे चलते हैं, देयर इज नो प्रोविजन, इज किसके लिए, प्रोविजन के लिए, ठीक है। देयर इज ए लाइब्रेरी, उस तरीके से, देयर इज नो प्रोविजन, कोई प्रावधान नहीं है, फॉर के लिए, किसके लिए, एन, ए एन चेक करेंगे, एग्रीव्ड, एग्रीव मतलब वोवल साउंड है, ठीक है, ए एन आपका एन यहाँ पे सही है। एग्रीव का मतलब पीड़ित, स्टेट, स्टेट के लिए, राज्य के लिए। टू, अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा फिर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जा रही, समझ में आ रही चीज, आपको वैसे चेक करना है। टू चैलेंज, क्या कर, टू यहाँ पे ऐसे मॉडल क्योंकि आगे एक्शन हुआ है, ठीक है, तो क्या है, टू चैलेंज द एफसी रिपोर्ट, सर चैलेंज नाउन भी तो होता है ना, चैलेंज सर नाउन भी तो होता है, टू यहाँ पे प्रिपोजिशन भी तो हो सकता था, चलो चैलेंज नाउन होता है, लेकिन चैलेंज ऑफ एफसी रिपोर्ट होता फिर होता नाउन। अब चैलेंज आगे एफसी रिपोर्ट है, चैलेंज तो नाउन हो गया, उसको टू ने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन एफसी रिपोर्ट को कौन सेटिस्फाई करेगा, चैलेंज टाइप की एफसी रिपोर्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में द लगा हुआ है, तो उसको सेटिस्फाई कौन करेगा, इसका मतलब उसे सेटिस्फाई करने के लिए चैलेंज को एक्शन बनाकर तीर देना पड़ेगा, तो मतलब क्या निकला, अपने आप ही गड़बड़ होगी, मतलब टू आप चैलेंज आपका नाउन हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, चैलेंज एक्शन बनेगा और एक्शन आगे तीर छोड़ेगा, तो एक्शन ही बन सकता है, नाउन होता ऑफ वगैरह होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगा फिर तो एफसी रिपोर्ट, तो चैलेंज का तीर लगेगा, इसका मतलब टू ऐसे मॉडल है, मतलब कोई प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है, एक एग्रीव्ड स्टेट के लिए, एक पीड़ित स्टेट के लिए क्या करने का, टू चैलेंज एफसी रिपोर्ट, एफसी जो रिपोर्ट है उसको चैलेंज करने का, कि चैलेंज की चुनौती दे दें कि ये रिपोर्ट गलत है,
और या सीक इट्स एनफोर्समेंट, इसका जो एनफोर्समेंट है, लागू करना, उसको एनफोर्स करना, लागू करना, एनफोर्समेंट मतलब लागू जो हुआ है वो, ठीक है, इसके एनफोर्समेंट की मांग करना। मतलब और का रिफ्लेक्शन देखें तो कहां से जाएगा आपका, टू के बाद से जा रहा है, टू सीक एक्शन है ना, तो टू के बाद ही जाएगा, मॉडल के बाद ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बात करें, इसके बाद तो नहीं जा सकता, V1 नहीं आता उसके बाद में, क्योंकि डू बी डज बी होता है, तो बी ऑलरेडी है, इसका मतलब एक्शन एक्शन थोड़ी बनेगा, मतलब टू के बाद जाएगा, मतलब कोई प्रावधान नहीं है। एक आपका स्टेट है, कैसा स्टेट, जो एग्रीव्ड का मतलब जो पीड़ित स्टेट है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है क्या करने का, चैलेंज चुनौती देने, एफसी रिपोर्ट को चुनौती देने का, और या फिर इसके एनफोर्समेंट को सीक करने का, उसकी मांग करने का, उसका पता लगाने का, उस तरीके से इसने यहाँ पे बात की। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस मुझे तो सही लगा, सही जा रहा है बिल्कुल। कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। पर मुझे ये पूरा भरोसा है कि डाउट नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत, स्टार्ट करना किसी चीज को, शुरुआत ऑफ द म्यूजिक, म्यूजिक की जो स्टार्टिंग है, म्यूजिक की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत जो है, कोइंसाइडेड, डिड कोइंसाइड, सब्जेक्ट क्या है आपका, म्यूजिक को ऑफ खा गया, ठीक है, स्टार्टिंग हो जाएगा सब्जेक्ट। म्यूजिक की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, कोइंसाइडेड, डिड कोइंसाइड, वो कोइंसाइड हुई, कोइंसाइड का मतलब एक ही समय पे दो चीजें होना, मेल खा जाना। कोइंसाइडेड विद, किसके साथ कोइंसाइड हुई, विद द एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश, ऑफ द बैंड, बैंड जो बैंड बाजा है उसके प्रवेश के साथ क्या हुई, कोइंसाइड हुई, एज जैसे कि दे मार्च, मार्च का मतलब चलना, धीरे धीरे चलना या फिर मार्च करना, मार्च्ड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक लय में, एक स्वर में, वो क्या कर चल रहे थे, एक स्वर में चल रहे थे। मतलब क्या हुआ कि जो म्यूजिक की जो स्टार्टिंग है वो कोइंसाइड होगी, मतलब उसके साथ में टक्कर, एक टाइप से मतलब मतलब एक ही टाइम पे दोनों चीजें हुई है, किसके साथ है, जो बैंड का एंट्रेंस है, प्रवेश है, उसके साथ, जैसे कि क्योंकि वो मार्च कर रहे थे, वो चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, कैसे, यूनिसन में चल रहे थे, मतलब एक स्वर में चल रहे थे, कौन, ये दोनों के दोनों चीजें, म्यूजिक और बैंड क्या कर रहे थे। तो ये देख किसके लिए यूज हुआ है, म्यूजिक और बैंड के लिए यूज हुआ है, म्यूजिक सिंगुलर, बैंड भी सिंगुलर, दोनों को मिलाकर प्लूरल, दोनों के लिए, कि म्यूजिक की स्टार्टिंग बैंड के प्रवेश के साथ क्या होगी, कोइंसाइड होगी, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, मार्च चल रहे थे, एक स्वर में एक साथ चल रहे थे, एक लय में चल रहे थे। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत लगी क्या, मुझे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं लगी, पूरी पिक्चर बन रही है, सारी की सारी बातें क्लियर है, कहीं पे धुंधलापन नहीं है, सही है। आगे चलते हैं। आइडियोलॉजी, विचारधारा में बी, हो सकती है डेड, डेड हो सकती है मतलब मर सकती है, मरी हुई हो सकती है, मर्त फॉर्म में हो सकती है। इनमें, मे बी डेड, आइडियोलॉजी, विचारधारा मरी हुई हो सकती है, मतलब डेड फॉर्म में हो सकती है, मृत हो सकती है, ठीक है, मतलब विचारधारा ही मर गई लोगों की। इनमें किसमें, द इंडियन पॉलिटिकल जो राजनीतिक लैंडस्केप है, भूभाग है, राजनीतिक भूभाग का मतलब पूरे एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, बहुत बड़े भूभाग की बात कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि विचारधारा इसमें मर सकती है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे विचारधारा का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल वे में बात की है इसने। एक्सेप्ट छोड़कर, किस बात को छोड़कर, इन सम, कुछ में जोड़कर, इन सम क्रैनीज, क्रैनीज का मतलब दरार होता है, ठीक है, चेक करेंगे एक बार कोई मीनिंग आ रहा है क्या, ऑफ द लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टीज वो होती है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह जो होती है उनको लेफ्ट पार्टीज बोला जाता है इंडिया के अंदर। जो कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जो मतलब रीजनल पार्टीज होती हैं, क्षेत्रीय पार्टीज होती है, जो इतना ज़्यादा मतलब लेवल नहीं होता उनका, ठीक है, कुछ एरिया से रिलेटेड होती है, तो उनकी क्रैनीज, दरारों में ही क्या है, छोड़कर, एक्सेप्ट छोड़कर, इनकी लेफ्ट पार्टीज की दरारों में, तो इनका रिफ्लेक्शन अपने देखें ना, तो यहाँ पे अपने जा रहा है इस तरीके से, आइडियोलॉजी में बी डेड इन द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप, एक्सेप्ट छोड़कर, इन मतलब इंडियन पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसमें मृत हो सकती है, छोड़कर किसको, उन दरारों में छोड़कर, दरारों में डेड नहीं हो सकती, मीनिंग इसका ये निकलेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अपने आप मीनिंग दे देगा नोट का, समझ में है। मतलब क्या निकला, लैंडस्केप बताता है भूभाग को, मतलब बहुत बड़े विस्तृत एरिया को, क्योंकि जो पॉलिटिकल एरिया इंडिया का वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए जो लेफ्ट पार्टी है उनका पार्ट क्या है, बहुत कम होता है, तो उनकी दरारें, इसलिए उनकी दरारें बोला गया है, मतलब उनका पार्ट है कम है, छोटे पार्ट को बताया गया है। तो बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्रैनीज वगैरह यूज हैं, वो उस तरीके से यूज हुए, एक टाइप से अपने बात करें इस तरीके से, बात को एम्फेसाइज करें, दरारें मतलब छोटे पार्ट को, लैंडस्केप का मतलब बड़ा एनवायरनमेंट, बड़ा भूभाग की फॉर्म में। तो विचारधारा क्या हो सकती है, मृत हो सकती है, इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो पूरा एरिया है, उसके अंदर क्या हो सकती है, ये आपकी मृत हो सकती है, ठीक है, छोड़कर किसको, कुछ क्रैनीज मतलब जो
पार्टी लेफ्ट पार्टीज है उनकी कुछ क्रैनीज मतलब दरारों को छोड़कर मतलब छोटे मोटे जो हिस्सों को छोड़कर क्रैनीज जो लेफ्ट पार्टीज है वो भी पूरी तरह से आइडियोलॉजी उसमें नहीं है, उनमें भी करप्शन वगैरह है, लेकिन कुछ उनके पार्ट्स है वहाँ पे मतलब छोटे लेवल पे अपनी बात करें तो वहाँ पे ईमानदारी वगैरह हो सकती है, इस तरीके से बोला तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, पिक्चर बनी। इसका मतलब ऑल आर करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। अब दिक्कत ऑल आर करेक्ट वाले में ही आती है स्टूडेंट्स के, ठीक है, एरर ढूंढने की वो कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर करेक्ट आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखना एग्जाम के। लेवल शानदार है, लैंग्वेज का लेवल है, मेंस का पैटर्न है इसलिए लेवल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगा, शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। टाइम सब स्टार्ट करते हैं, वो स्कैनिंग टेक्निक अपने वाली शुरू करते हैं इसको। रसिया होस्टेड, रसिया ने क्या किया, होस्ट किया, होस्ट का मतलब आयोजन किया था, डिड होस्ट, सब्जेक्ट रसिया, ठीक है। ए एन को चेक करेंगे, रीजनल है, वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा। रीजनल कॉन्फ्रेंस, एक प्रादेशिक क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का उसने क्या किया, आयोजन किया था, उसको आयोजित, कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था, ठीक है, बैठक वगैरह। टू कुछ करने के लिए किया होगा, ठीक है, या किसी की तरफ देखेंगे। टू नज, नज वी वन एक्शन है, नज का मतलब ऐसे होता है कोहनी मारना, ठीक है, धीरे से चोट करना किसी में, मतलब यहाँ पे मीनिंग अपने बात करें, बात करने के लिए, छोटी सी बात करने के लिए या चोट मारने के लिए, उस बात पे प्रहार करने के लिए। नज द रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, पुनर्मेल, ठीक है। प्रोसेस, रिकंसिलिएशन प्रोसेस जो प्रक्रिया है, क्या सामंजस्य, पुनर्मेल, वापस से मिलने की जो प्रक्रिया है, बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, द तालिबान, तालिबान एंड, और किसके बीच में, द अफगान अथॉरिटीज, अफगानिस्तान की जो अथॉरिटीज है, प्रशासन वगैरह जो गवर्नमेंट्स है उनके बीच में, मतलब क्या नहीं, दोबारा से पिक्चर बनाओ, सही जा रहा है ना, यहाँ पे कहीं पे दिक्कत नहीं हुई। रशिया ने होस्ट किया, चलो ठीक है, आयोजित कर सकता है, क्या कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आयोजित किया, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की उसने, क्या करने के लिए, चोट करने के लिए, या बात करने के लिए, किस पे, जो रिकंसिलिएशन पे चोट करने के लिए, उस पे बात करने के लिए, नज मतलब छेड़ने के लिए उसको, किसको, रिकंसिलिएशन जो प्रोसेस चल रहा है, पुनर्मेल का, वापस से सामंजस्य होने का, मिलने का प्रोसेस, बिटवीन किसके बीच में, तालिबान और अफगान अथॉरिटीज के बीच में, ठीक है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, अब बी में चलें, पूरी पूरी पिक्चर क्लियर थी, कोई दिक्कत नहीं है। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड का मतलब प्रिपेयर्ड रहो। अब आप बोलोगे सर बी ऐसे कैसे आ गया, वी वन डायरेक्ट सर्वाइव नहीं कर सकता ये तो, सर इसको सब्जेक्ट चाहिए ना, एक्शन को मॉडल चाहिए, मॉडल को सब्जेक्ट चाहिए, ये चीज़ आपने मुझे बता रखी है, हम लोगों को आपने बताया हुआ है कि एक्शन को सब्जेक्ट चाहिए, मैनेजर को असिस्टेंट चाहिए, और सॉरी मैनेजर को असिस्टेंट चाहिए, इसका मतलब क्या है, एक्शन को चाहिए सर मॉडल, और मॉडल को चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ तो है नहीं, तो मैंने ये भी बताया आपको साथ में, मैंने ब्रैकेट में लिखवाया हुआ है आपको नोट्स के अंदर, क्या, एक्सेप्ट थीम केस, इंस्ट्रक्शन केस, तो ये इंपेरेटिव केस, इंस्ट्रक्शन केस है, जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, वो वाला केस है। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, मैंने आपको बोला बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर द एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए तैयार रहो, इसको बोला, जो सुनने वाले उन सभी को बोला, जो भी है उसको, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, टू डिस्कस, क्या करने के लिए, डिस्कस, टू एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए, योर सिम्टम्स, किसको, सिम्टम, आपके जो लक्षण है उनको बताने के लिए तैयार रहो, एंड एक्सप्लेन, और क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहना आपको, टू के बाद में रिफ्लेक्शन सही जा रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन वी वन है, डायरेक्ट ही देख लेते हैं अपने, तो तैयार रहो क्या करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, सिम्टम बताने के लिए, और एक्सप्लेन करने के लिए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब बखान करने के लिए, पूरी वर्णन करने के लिए, पूरी बात को बताने, क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, क्या, वेन, कब,
ठीक है। एंड हाउ कैसे, कब और कैसे, डू यू थिंक आप सोचते हो, आप कब सोचते हो और कैसे सोचते हो, यू हैव बीन एक्सपोज्ड, कि आप एक्सपोज हो चुके हो। सिम्टम का मतलब लक्षण की बात करा तो लक्षण की बात करा, इसका मतलब एक्सपोज किसकी तरफ होंगे, डिजीज। अपने आप मीनिंग लेगा। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, मतलब सामने आना किसी चीज के, एक्सपोज हो जाना मतलब उस चीज के सामने आना, मतलब डिजीज वगैरह हो जाना। तो इसमें कोई दिक्कत लगी क्या आपको, दोबारा से पिक्चर बनाओ क्या, कि तैयार रहो क्या करने के लिए, अपने सिम्टम्स को डिस्कस करने के लक्षण को, ठीक है, मतलब मेरे कोई लक्षण आ रहे हैं किसी भी डिजीज के, तो मुझे वो डिस्कस करने हैं, उसके लिए मुझे तैयार रहना है। कोरोना ही मान लो, चलो उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और क्या करने के लिए तैयार रहना है, एक्सप्लेन करने के लिए कि कब और कैसे आप सोचते हो कि आप एक्सपोज हो चुके हो। मतलब क्या है कि आप कब और कैसे सोचते हो कि आप एक्सपोज हो चुके हो, मतलब आपको रोग हो चुका है। कब और कैसे सोचते हो कि आपको रोग हो चुका है, पिक्चर बनना। कब सोचते हो कि आपको रोग हो चुका है और कैसे सोचते हो कि आपको रोग हो चुका है, कोई मीनिंग आ रहा है कि इस बात का, कब सोचते हो, आप कब सोचते हो कि आपको रोग हो चुका है। तो ये बात बोल रहा है यहाँ पे, देखना एक चीज पिक्चर बनाकर देखो, यहाँ पे डायग्राम बनाकर देखो अपने टाइमलाइन का, कि आपको रोग हो चुका है। तो आप तैयार रहो डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए, ये चीज बताने के, आप अपने सिम्टम लक्षण बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए आप तैयार रहो। और एक्सप्लेन करना है आपको कि आपको बीमारी हो गई है, ये चीज आप कब सोचते हो। कब सोचते हो इसका मतलब क्या निकला, कि आपको बीमारी हो चुकी है, ये बात आप कब सोचते हो। सुबह सोचते हो, शाम को सोचते हो, मतलब किस टाइम पे सोचते हो। तो ये तो रेगुलर को बताने लगे, व्हाट डू यू थिंक, व्हेन डू यू थिंक। व्हेन डू यू थिंक का मतलब क्या निकला, दोबारा से देखो, डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है, लेवल है इसका। यहाँ पे रोग हो चुका है, कि आपको जो रोग हो चुका है उसके सिम्टम बताने के लिए तैयार रहो, आपको सिम्टम बताने आगे जाकर, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहो, क्या एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहो, कि कब आप सोचते हो कि आपको रोग हुआ है, कब सोचते हो, कब सोचते हो, या कब सोचा था कि आपको रोग हुआ है, या फिर कब आपको रोग, मतलब कब सोचा था कि आपको रोग हुआ है, ये भी इतना मीनिंग नहीं ले रहा, कब आपको रोग हुआ था, ठीक है। when did you when have when did you exposed, मतलब when were you exposed, when were you exposed, कब आप एक्सपोज हुए थे। तो धुंधलापन आया ना यहाँ पे, मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है, तो ऐसा जा रहा, मतलब अजीब सा जा रहा है। या फिर तो ऐसे करो when did, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप कब सोचते हो कि आपको रोग हुआ है, आपको रोग हो चुका है, ये आप कब सोचते हो, कब सोचते हो, सोचते हो मतलब बार बार सोचना एक टाइप से, मतलब कब सोचते हो या कब सोचा था, कब पता लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सोचने वाला गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब एक बार यहाँ पे नो करके देखो, ठीक है, सॉल्यूशन में सोचने वाला धुंधलापन दे रहा है, धुंधलापन दे रहा है, इसका मतलब एरर है, इसका मतलब बी अपना गलत है, ठीक है। कि एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहो कि कब आपने, आपको पता लगा, डू यू नो, वैन, डू यू भी नहीं आएगा, डिड यू नो आएगा, ठीक है। वैन डू यू नो, वैन डिड यू नो, कब आपको पता लगा था कि आपको रोग हो गया, ये बात आपको कब पता लगती है, कब पता लगती है, सुबह में पता लगती है, शाम को पता लगती है, दोपहर में तो ऐसे लग, मतलब वो तो वही बात होगी कि सर सुबह पता लगता है कि रोग है, दोपहर में से लगता है सही हो गया, शाम को फिर लगता है कि रोग है। तो ये थोड़ी होती है चीज, ये थोड़ी बता रहा है, सिम्टम आपके दिखाई दी, इसलिए वो बोल रहा है कि आपको कब पता लगा था कि आपको रोग हो गया, और कैसे पता लगा कि आपको रोग हो गया। तो डिड नो आना चाहिए, थिंक नहीं आएगा, कि आप कैसे सोचते हो कि रोग, आप कैसे सोचते हो भैया आपको रोग हो गया, आप क्यों सोच रहे हो, आपको किसी ने बोला, नहीं मुझे तो किसी ने नहीं बोला, तो आप कैसे सोचते हो भाई कि आपको रोग हो गया, कैसे सोच सकते हो आप। तो भाई मेरे रोग हुआ है तो मुझे ही पता लगेगा ना कि मेरे रोग है, दिक्कत हो रही है, समझ आया चीज। इसका मतलब यहाँ पे डू की जगह डिड आएगा और थिंक की जगह नो आएगा। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया ना। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, डीप पिक्चर बनानी पड़ेगी, जहाँ धुंधलापन है वहां पे एरर है, इसका मतलब बी वाला गलत, इसका मतलब बी टिक हो जाएगा, डायरेक्ट टिक कर दो, क्योंकि ऑल आर करेक्ट तो होगा नहीं, बी अपना गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपका गलत हो गया, आगे मत पढ़ना चाहिए एग्जाम में, आगे नहीं होगा। मैं क्लियर हुआ, इस तरीके से अपने करेंगे। अब आगे वाले अपने को अगर देखने हैं आप लोगों ने, तो अपने एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको रफ कर लें, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, इलेक्ट होने के बाद, बीइंग इलेक्टेड, इलेक्टेड फॉर्म में, बीइंग इलेक्टेड फॉर्म में होना, इलेक्टेड फॉर्म में बने रहना, इलेक्टेड फॉर्म में बने रहने के बाद इन 2008 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ऑर्डर्ड
डिड ऑर्डर का सब्जेक्ट ओबामा ने ऑर्डर दिया था 2008 में, ठीक है। क्या ऑर्डर दिया था? आदेश दिया था ए फुल स्केल रिव्यू की पूरी तरह से रिव्यू किया जाए किसी चीज का, पूरा कंप्लीट रिव्यू अवलोकन किया जाए ऑफ द यूएस अफगानिस्तान पॉलिसी, यूएस की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है उसका अवलोकन किया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सी क्लियर है। डी में चले, रूरल वेज ग्रोथ, वेज का मतलब जो भत्ता सैलरी वगैरह है उसकी जो ग्रोथ है, हैज रिमेंड, वो रही है यानी बनी हुई है, ठीक है। रिमाइंड का मतलब बनी हुई है, रही है मतलब बनी हुई है। हैज का सब्जेक्ट ग्रोथ है जो कि क्या सिंगुलर है, ठीक है। हैज ही आएगा, डज हैव आएगा, हैव नहीं आएगा। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट निष्क्रिय मतलब उसी पॉइंट पे बने रहना, बढ़ना ना कम होना, उस तरीके से। फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, कब से? पिछले 4 सालों से वो क्या है, बनी हुई है। बिल्कुल सही है। दोबारा से बनाते हैं यहाँ पे। फॉर और सिंस की दिक्कत होती है बच्चों के कि सर पिछले, हिंदी में बोलते हैं सर, हिंदी में बोलते हैं कि पिछले 4 सालों से ऐसी बनी हुई है। 4 सालों से हो गया तो सर से के लिए तो फॉर, ये फ्रॉम ही आता है ना, या सिंस आता है, फ्रॉम या सिंस आएगा, तो सर ये फॉर कैसे आ गया? तो हिंदी के साथ इंग्लिश को लेकर नहीं चल सकते। हिंदी में तो फॉर के लिए भी से बोलते हैं और सिंस के लिए भी से ही बोलते हैं। समझ रहे हैं चीज? इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। देखना ध्यान से, मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर बाहर निकल जाए एक्शन, टाइम से बाहर निकल जाए तो सिंस है, और टाइम के अंदर ही बना रहे, टाइम उसको बाइंड करके रखे, कवर किए हुए रखे, तो फोर है। क्योंकि फोर कवर को बताता है, बाइंडिंग को बताता है, और सिंस पॉइंट को बताता है, तो बाहर निकलने को बताता है। तो देखते हैं कि बनी हुई है, रिमेन स्टैग्नेंट, तो निष्क्रिय, कितने 4 सालों से निष्क्रिय बनी हुई है। तो पिछले 4 सालों से मतलब अब तक जो 4 साल है, उन पिछले 4 सालों से अब तक, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, टाइमलाइन को आगे चला गया ये। तो पिछले 4 सालों से क्या है, ये स्टैग्नेंट फॉर्म में निष्क्रिय बनी हुई है, पिछले 4 सालों से बनी हुई है ना। तो पहले साल भी थी, उससे अगले साल भी थी, तो यहाँ स्टैग्नेंट थी, 4 साल हो गए क्या कंप्लीट? यहाँ स्टैग्नेंट थी, 4 साल कंप्लीट हो गए क्या? यहाँ स्टैग्नेंट 4 साल कंप्लीट हो गए, यहाँ स्टैग्नेंट हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। यहां हुए, कहां पे जाकर हुए? अब जाकर यहाँ पे इस पॉइंट पे जाकर अपने पॉइंट पे हुए, और बात भी यहाँ इसी पॉइंट की चल रही है। इसका मतलब टाइम क्या कर रहा है, उसको पूरे को कवर किए हुए, बाइंड किए हुए, मतलब चादर बिछा दी उसने, प्लेटफॉर्म बन गया, रस्सी नहीं बंधी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फोर ही आएगा। इसका मतलब डी भी आपका करेक्ट है। क्लियर हो ना? फोर सिंस आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हिंदी के साथ लेकर मत चलना आप, जैसे फोर्सेस दिखे तो यही चीज आपको करके देखनी, डायग्राम बना के देख लेना, ज्यादा समझ में नहीं, माइंड में बना लिया करो, नहीं तो आप रफ जो आपकी सीट है उस पर बनाकर देख लेना, ठीक है। क्लियर है? तो समझ में आया ना? बी यहाँ पे आपका क्लिक हो जाए, क्योंकि यही एरर है, एरर मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। टाइम सब स्टार्ट करते हैं। वो स्कैनिंग देखो, आपको धुंधलापन दिखे, इसका मतलब वहां पे गड़बड़ है, आपको पिक्चर बनाते हुए चलना है, स्कैनिंग करनी है, सबसे बेस्ट मेथड है। मेन इश्यू, जो मेन इश्यू है, जो मतलब मुख्य इश्यू, मुद्दा है, वोज का सब्जेक्ट मेन इश्यू, इश्यूज नहीं है, इश्यूज होता तो वर होता, इश्यू है सिंगुलर है, इसका मतलब वोज ही आएगा। जो मेन इश्यू है वोज, वो क्या था? इफ, यदि, वो ये था, यदि द बैंक शुड फोकस, बैंक को क्या करना चाहिए? फोकस, ध्यान देना चाहिए, ऑन पर, किस पर? इन्फ्लेशन, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए, अलोन, अकेली महंगाई पे ध्यान देना चाहिए, या ऑल्सो ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या किस पर? जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार का जो लेवल है, स्तर है, उसके ऊपर। तो यहाँ पे और का रिफ्लेक्शन अपने देखें तो कहां से जाएगा? इस ऑन के बाद से जाएगा, ठीक है। फोकस ऑन इन्फ्लेशन अलोन, फोकस ऑल्सो ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बात इसने बोली है, ठीक है सर। क्लियर तो है? बात पढ़ना, पूरी बात पढ़ते हैं।
कि जो मेन मुद्दा है वो क्या था? मेन मुद्दा ये था कि बैंक को क्या करना चाहिए, अकेली महंगाई पे फोकस करना चाहिए या फिर रोजगार पे भी आपका क्या है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पे भी फोकस करना चाहिए। तो ये इफ वाला को सूट कर रहेगा, मैंने यहाँ पे की बोला वो तो सही गया था कि मेन इश्यू ये था कि बैंक को क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन पे फोकस करे या एम्प्लॉयमेंट पे भी साथ में फोकस करे। यदि का नहीं समझ में आ रहा, कंडीशन लगाई है इसने, इस कंडीशन का मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि मेन इश्यू ये था यदि बैंक को फोकस करना चाहिए इन्फ्लेशन अकेले पे या एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए, यदि करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ धुंधलापन है। पढ़ने से गड़बड़ हो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही पढ़ने से गड़बड़, कि मेन जो मुद्दा था वो ये था यदि बैंक, अगर बैंक को फोकस करना चाहिए इन्फ्लेशन अकेले पे या एम्प्लॉयमेंट पर भी साथ में, यदि उसे फोकस करना चाहिए तो केवल महंगाई पे या फिर एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर भी उसे फोकस करना चाहिए, यदि उसे फोकस करना चाहिए, यदि उसे फोकस करना चाहिए। कोई मीनिंग आ रहा है क्या इस बात का? कोई मीनिंग नहीं आ रहा, धुंधलापन आया, इसका मतलब ए में गड़बड़, तो ए अपना ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, समझ में, ये ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा। अब भाई देखो सॉल्यूशन बताओ, अब चलो सर हमें तो सॉल्यूशन नहीं मिला, चलो ये तो पता लग गया धुंधलापन की इसमें एरर है सर, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन सर हमें सॉल्यूशन नहीं मिला, अब क्या करें हम? कुछ ना करो, सॉल्यूशन नहीं निकालना आपसे, वहां पे सॉल्यूशन नहीं पूछा, वहां पे सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, आपको पता लग गया ना इसमें एरर है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, इतना टाइम अपने पास नहीं है। अब मैं सॉल्यूशन तो बता सकता हूँ ना आपको, आपको अगर पता है तो आप लाइव चैट के अंदर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इफ की जगह कुछ ना कुछ आएगा, और क्या आएगा, वेदर आएगा, WHETHER, वेदर है या नहीं वाला, कि मेन इश्यू ये था कि बैंक को फोकस करना चाहिए अकेले अलोन उस पे या एम्प्लॉयमेंट पे भी, वेदर और, ठीक है, उस तरीके से, या फिर यहाँ पे आपका दैट भी आ सकता है, वो भी सही है कि बैंक को केवल इन्फ्लेशन पे या फिर पूरे एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए, ना करना चाहिए, केवल इन्फ्लेशन पे करना चाहिए या फिर एम्प्लॉयमेंट पे भी करना चाहिए, कि उसे केवल इस पे करना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट पे भी, तो आपका यहाँ पे दैट भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये इफ वाला अपना गलत है, अगर आपको सोल्यूशन ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता लग गया ना कि यहाँ पे एरर है, बस हो गया। अब अपने चेक कर लेते हैं ओनली सॉल्यूशन के लिए, द कोज फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब जो आपके क्वेश्चन है, सावधानी है उसके लिए, जो कोज कारण है, इज का सब्जेक्ट क्या, क्वेश्चन को फोर खा गया, कोज है, सिंगुलर है, कोजेज होता तो आर होता, इज दैट वो ये है कि द जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ है कंटिन्यूस, डज कंटिन्यू का सब्जेक्ट जीडीपी ग्रोथ सिंगुलर बिल्कुल सही है, वो कंटिन्यू करती है, मतलब बनी हुई है, कंटिन्यू फॉर्म में है, टू बी क्या होने के लिए, टू बी पावर्ड, पावर्ड होने के लिए, मतलब पावर मिल रही है उसको किसके द्वारा, बाय कंजप्शन, खपत के द्वारा, नॉट इन्वेस्टमेंट, किसके द्वारा नहीं, इन्वेस्टमेंट से, निवेश के द्वारा नहीं, निवेशों के द्वारा नहीं, मतलब ये नोट का सब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखे ना तो यहाँ से जाएगा बाय नॉट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन, सावधानी का कारण ही क्या है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो पावर्ड कंटिन्यू है, पावर्ड होने के लिए, पावर लेने के लिए, मतलब उसको पावर कहाँ से मिल रही है, कंजम्पशन से मिल रही है, मतलब कंजम्पशन के अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो रही, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही, यही रीजन है सावधानी के लिए, ठीक है, उसका कारण है, कोज है, ठीक है। तो सब ये आपका बिल्कुल सही है, पिक्चर बना रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पूरी साफ पिक्चर है, कोई धुंधलापन नहीं है, सही जा रहा है। आगे बढ़ें, द आइडिया ऑफ रिकंसिलिएशन, जो आइडिया है किसका, रिकंसिलिएशन का, ठीक है, आइडिया है, जो विचार है किसका, रिकंसिलिएशन मतलब पुनर्मेल का, वापस से मिलने का, विद किसके साथ, तालिबान, तालिबान में नहीं, तालिबान के साथ वापस से मिलने का, हैज बीन अराउंड, हैज बीन अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ हो चुका है, पता नहीं अराउंड किसी के अराउंड होगा, चारों तरफ हो चुका है, ठीक है। लेकिन पहले हैज का सब्जेक्ट देख लेते हैं, हैज का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आइडिया मिलेगा, ठीक है, सिंगुलर आइडियाज नहीं है, आइडियाज होता है, होता है आइडिया, बिकॉज ये हैज बीन बन चुका है, अराउंड चारों तरफ, फॉर चारों तरफ के लिए, ओवर के ऊपर से, ए डिकेड एक दशक, एक दशक को कवर करते हुए, एक दशक के लिए, एक दशक के चारों तरफ, गड़बड़ हो गई सर, पिक्चर तो नहीं बनी, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई, क्या गड़बड़ हुई सर, प्रीपोजिशन तीन साथ में आ गई, एक से ज्यादा प्रीपोजिशन सर साथ में नहीं आ सकती, दो प्रीपोजिशन साथ में नहीं आ सकती, तो ये तो तीन आ गई, तो ये तो दो प्रीपोजिशन सर साथ में, रूल्स पड़ा हुआ है हमारा
कि दो प्रीपोजिशन क्या नहीं हो सकती आपकी, साथ में नहीं आ सकती। लेकिन सर उसका मतलब क्या है, दो प्रीपोजिशन साथ में आ जाए तो वो गलत होती है, ठीक है, वो गलत हो जाता है सेंटेंस। लेकिन सर यहाँ तो तीन प्रीपोजिशन आ गई, तो ये गलत ही नहीं है, महागलत हो गया सर ये तो। इसको मैं 2 बार गलत करूंगा सर, 2 बार, क्योंकि है ना इसमें दो मतलब ये महागलत है, 2 बार इसको गलत करूंगा, 3 बार भी कर सकता हूँ। 3 बार 2 बार कुछ मत करना, ये सही है। क्योंकि अराउंड की वर्किंग क्या होती है, एक तो प्रीपोजिशन की फॉर्म में होती है इसकी वर्किंग क्या, चारों तरफ इर्द गिर्द किसी के, और एक अराउंड की वर्किंग लगभग भी होती है। तो आपके माइंड में सारी वर्किंग चलनी चाहिए। और का मतलब तो के लिए है ही, प्रीपोजिशन की फॉर्म में जाएगा। ओवर की भी दो वर्किंग होती है। ओवर का मतलब एक तो किसी को कवर करती है या किसी के ऊपर से, एक ओवर का मतलब ज्यादा भी होता है, ठीक है। ओवर का मतलब ज्यादा भी होता है ना, ओवर ए डिकेड का मतलब एक डिकेड से भी ज्यादा के लिए, लगभग एक डिकेड से भी ज्यादा के लिए बना हुआ है। क्या आइडिया, वो विचार क्या है, लगभग एक डिकेड से भी ज्यादा टाइम के लिए बना हुआ है। मतलब पिछले अपने डिकेड की बात करें, दशक 10 सालों की बात करें, उस दशक से भी लगभग ज्यादा, लगभग एक दशक से भी ज्यादा, ठीक है, के लिए। मतलब क्या निकला, दशक जो आपका लगभग दशक से ज्यादा जो टाइम है, उस टाइम से लेकर अब तक बना हुआ है। तो दशक, सॉरी ये फिर आगे चला गया, ठीक है, यहाँ पे नाउ का यहाँ पे अपने ले लेते हैं, ठीक है, नाउ यहाँ पे है। तो दशक से ज्यादा का टाइम, ये कंप्लीट टाइम है ना, देखो। अब यहाँ पे वो आइडिया आया था स्टार्ट में, यहाँ से एक दशक से भी ज्यादा जो टाइम था, उस पॉइंट पे वो आइडिया आया था, तो यहाँ पे वो आइडिया आया था। अब यहाँ पे जो आइडिया यहाँ पे बना हुआ है, अब तक बना हुआ है ना, तो यहाँ पे भी वो आइडिया था। 10 साल पूरे हो गए थे क्या, नहीं हुए थे। 10 साल से जो ज्यादा है वो पूरा हो गया था, टाइम नहीं हुआ था। यहाँ भी बना हुआ था, पूरा हो गया था क्या, हो गया था क्या, हो गया था क्या, हो गया था क्या, हो गया था, नहीं हुआ ना, हो गया, नहीं, यहाँ जाकर हो गया। तो यहाँ पे जाकर हुआ, और यहीं तक की बात है। इसका मतलब जो डिकेड वाला जो टाइम है, ओवर डिकेड, डिकेड से भी ज्यादा का टाइम, वो क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, बाहर निकलने दे रहा है क्या, इस आइडिया का जो आइडिया बना हुआ है, उस आइडिया को बाहर निकलने दे रहा है क्या, नहीं निकलने दे रहा है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया है, बाहर निकलता तो सिंस होता है, इसका मतलब और आएगा। समझ में, अराउंड की यहाँ पे जो है अपने बात करें, प्रीपोजिशन नहीं है अराउंड, यहाँ पे लगभग को बता रहा है, ओवर यहाँ पे ज्यादा को बता रहा है। तो याद रखना, अराउंड की दो वर्किंग होती है, ओवर की भी दो वर्किंग होती है। ज्यादा को भी बताता है ओवर, और कवर करते हो किसी के ऊपर से, उसको भी बताता है। अराउंड आपका चारों तरफ इर्द गिर्द को भी बताता है, और अराउंड आपका लगभग को भी बताता है। समझ में आया। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे ओनली क्या है, फोर है भाई। किसके लिए, डिकेड के लिए यूज हुई है। दो प्रीपोजिशन साथ में, तीन प्रीपोजिशन साथ में आ सकती है सर। यहाँ तो चलो प्रीपोजिशन नहीं है, अराउंड और ओवर की प्रीपोजिशन वर्किंग नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन साथ में आ सकती है। जैसे सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में मैंने आपको बता रखा था, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू ऑन द प्लेन वाला, ठीक है। आई वो द मैन आई वो सिटिंग नेक्स्ट टू ऑन द प्लेन टॉक्ड ऑल द वे, वो वाला सेंटेंस आप याद कर लेना, ठीक है। तो ठीक है भाई, सी सही है। आगे चलते हैं। ए डिप्रेशिएटिंग रूपी, डिप्रेशिएटिंग मतलब डिप्रेस करता हुआ, करने वाला, डिप्रेशिएट मतलब अवमूल्यन करने वाला, अवमूल्यन होता हुआ मतलब गिरता हुआ जो रूपी है, गिर रहा है, खुद ही गिर रहा है वो, अपने आप उसकी वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। क्योंकि कौन चाहेगा, अपनी कंट्री थोड़ी चाहेगी कि रुपए की वैल्यू गिरे, वो तो नहीं चाहती। लेकिन फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के कारण वो अपने आप गिरता है। इसका मतलब वो डिप्रेशिएट का काम खुद ही कर रहा है, इसलिए एक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डिप्रेशिएटिंग जैसे अपने बोलते हैं ना, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, इकोनॉमी विल इंक्रीज, तो विल बी इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होगी बोलते हैं, फिर भी विल बी इंक्रीज, क्योंकि वो अपने आप इंक्रीज होती है। तो अपने आप होता है, मतलब एक्टिव भी वही है और पैसिव भी वही है, खुद पे इंपैक्ट ले रहा है, तो एक्टिव को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पैसिव से। डिप्रेशिएटिंग रूपी जो विल इन्फ्लेट, वो क्या करेगा, विल का सब्जेक्ट डिप्रेशिएटिंग रूपी है, कम गिरता हुआ जो रूपी है जिसका वैल्यू गिरती हुई है, ऐसा रूपी क्या करेगा, इन्फ्लेट बढ़ा देगा। रिटेल खुदरा जो फ्यूल प्राइसेस है, ईंधन के पैसों को क्या कर देगा, जो प्राइस है उसके मूल्य है उसको बढ़ा देगा। अनलेस उस पॉइंट तक, किस पॉइंट तक, द सेंटर एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स कट द टैक्सेस ऑन देम, उस पे उन पे मतलब प्राइसेस पे, तो जब तक वो टैक्सेस कट नहीं करती। अब हिंदी में बोले तो ऐसे बोलते हैं जब तक नहीं करती, हिंदी में बोले तो जब तक नहीं करती, लेकिन इंग्लिश में ये पॉइंट को बताता कंडीशन की फॉर्म में क्या, यहां से अगर अपने बात करें इस पॉइंट पे जाकर ये कट करती है, डू कट का सब्जेक्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है, ठीक है। तो यहां पे जाकर कट करती है, तो जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट तक वो ऐसा करेगा।
उस पॉइंट तक प्राइस से बढ़ाएगा, जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट तक प्राइस से बढ़ाएगा। इस तरीके से इंग्लिश में वो करते हैं। हिंदी में बोले तो जब तक नहीं करती है, जिस पॉइंट तक नहीं करती है उस पॉइंट तक क्या है वो प्राइस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात यहाँ पे बोला, समझ में आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट होगा नहीं क्योंकि ए अपना गलत था, तो टिक हो जाएगा, गलत है वो ए अपना क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो जाएगा साथ साथ ही, स्टार्ट नाउ। टाइम से स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से सोल्व करना। तो देखते हैं यहाँ पे स्कैनिंग टेक्निक अपनी वाइल जबकि गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए आईएनजी क्लोज की फॉर्म में जा रहा है। फर्स्ट अपने डायरेक्ट देखे क्योंकि मैन एक्शन हो नहीं सकता क्योंकि कोई मॉडल वगैरह नहीं है आगे, और एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है। तो जेरेंड या वो आपका होता है क्या, जेरेंड या क्लोज होगा। तो क्लोज या जेरेंड कुछ भी देख लो, पहले क्लोज की फॉर्म में लेकर चल देते हैं। आगे जाते हुए ए पाथ ब्रेकिंग, पाथ को ब्रेक कर देने वाला, रास्ता तोड़ देने वाला, इस टाइप का मतलब बहुत जबरदस्त वाला। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट से रिलेटेड पर्यावरणीय है। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब आंदोलन। इन केरला सिविल सोसाइटी, केरला की सिविल सोसाइटी में इज नेसेसरी, वो क्या है, जरूरी है। इसका सब देखें, पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट हो जाएगा ना, इसका मतलब गोइंग फॉरवर्ड क्या है, गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या रहेगा यहाँ पे, आईएनजी क्लोज रहेगा। जबकि आगे बढ़ते हुए मतलब बात को आगे ले जाते हुए एक तगड़े वाला जो आंदोलन है केरला की सिविल सोसाइटी में वो जरूरी है। इसका सब्जेक्ट मूवमेंट सिंगुलर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर बिल्कुल क्लियर भी नहीं, कोई धुंधलापन नहीं है, इसका मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन बीच में, किसके बीच में, 1947 टू 1977, 1947 से 1977 के बीच में। हिंदी में मीनिंग सही जा रहा है, लेकिन एक बात बताओ, 1947 से 1977 तक होता है, से को लेकर चलेगा तो फ्रॉम लेकर चलेगा ना। 1947 क्योंकि टू तो तक को बताता है, वहां तक पहुंच गए, पहुंचने को बताएगा मतलब तक होता है, से को तो नहीं बताता। से को तो क्या करे, फ्रॉम, मतलब कहां से चले, डिपार्चर को तो फ्रॉम बताता है, टू डेस्टिनेशन को बताता है। तो इसने बोला 1947 से 1977 के बीच, हिंदी में मीनिंग ठीक जा रहा है, 1947 से, तो से बोलोगे तो ये तो 1977 के, अब 1947 से शुरू कर रहे हो तो वहां से निकलने की कोशिश करोगे तो वहां से डिपार्चर होगा, क्योंकि टू तो 1977 के लिए यूज है, 1977 के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब बिटवीन 1947 टू 1977 गलत हो जाएगा, पिक्चर में धुंधलापन। इसका मतलब यहाँ पे एंड आएगा, टू की जगह क्या आएगा, या तो टू की जगह एंड करो या फिर बिटवीन की जगह फ्रॉम करो। बिटवीन टू की जगह एंड करेंगे तो क्या होगा, 1947 और 1977 के बीच में, मतलब उनके बीच का जो टाइम है उसके अंदर। और फ्रॉम करोगे यहाँ बिटवीन की जगह तो क्या आएगा, फ्रॉम 1947 1947 से लेकर 1977 तक। दोनों ही सॉल्यूशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर वर थे 44 इंस्टेंसेस, वर यानी 44 इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल्स को बता रहा है, मतलब प्लूरल आएगा, वर है। 44 एग्जाम्पल्स थे या टाइम था, 44 बार ऐसा हुआ, इंस्टेंसेस, वेन जब द पावर टू, जो पावर है अधिकार जो है, टू इम्पोज, इम्पोज का मतलब लागू करने का, लागू करने के लिए किसी चीज को, इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन को, वॉज एक्सरसाइज्ड, वो एक्सरसाइज किया गया। मतलब 1947 और 1977 के बीच में, या 1947 से लेकर 1977 में तक 44 ऐसे एग्जाम्पल थे, ऐसे एग्जाम्पल आए जब पावर को, जो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज, लागू करने की जो पावर है उसको एक्सरसाइज किया गया था, मतलब उसको यूज, एक्सरसाइज का मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो वोज का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो इम्पोज का तीर लग गया, प्रेसिडेंट्स रूल को फ्री नहीं बचा।
तो यहाँ पे पावर इसका सब्जेक्ट बन जाए, जो कि सिंगुलर है इसलिए वो हो जाएगा, प्लूरल होता है वर आता है, जैसे कि इंस्टेंसेस प्लूरल है तो यहाँ पे वर आया है। क्लियर है? देयर वर 5 चेयर्स, ठीक है, वो बैक वाले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है पिक्चर, धुंधलापन नहीं है। तो चलते हैं आगे। हाउसेज हेयर, हाउसेज हेयर, यहाँ पे जो आपके हाउसेज हैं, हाउसेज हेयर हैव हिस्टोरिकली बीन बिल्ट। हाउसेज, वैसे अपने एक बात बताएं, आपकी पिक्चर कहाँ पे बनी? यहाँ एरर मिली है ना अपने को, मैं बोल गया यहाँ पे पिक्चर बन गई। देखो कई बार एग्जाम में ये भी गड़बड़ हो जाती है, एग्जाम में कई बार क्या हो जाती है, ये भी गड़बड़ हो जाती है कि अपने यहाँ पे सॉल्यूशन देखकर उसके बाद में आगे वाली बात पढ़ते हैं तो वो अपने को सही लगती है, हाँ सही तो है। तो जब भी आपको जहाँ पे भी एरर मिल जाए ना, उसी टाइम टिक कर देना आप इसको, ठीक है, उसी टाइम टिक कर देना, क्योंकि ये अपना मैंने भी गड़बड़ कर दी तो कोई भी कर सकता है गड़बड़, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है ये। चलो मेरा तो थोड़ा बहुत चमका हुआ है, तो मुझे तो उसी टाइम पे पता लग गया कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, समझ गया ना, क्योंकि वो मेरे माइंड में चल रहा था बिटवीन वाला, क्योंकि मैंने सोल्व किया तो माइंड में चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तूने सही कैसे कर दिया उसको। ठीक है, तो वो वाला केस है, वो तो आपको पता ही है, इस तरीके से चलना पड़ेगा आपको। तो आप क्या किया करो, जब एरर मिल गई तो वहां पे आप उसको टिक कर दो या नोट कर लो कि इसमें एरर मिल चुकी है अपने को। नोट क्या करना है, इसको टिक करके आगे ही जाना है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो अब पढ़ने के लिए अपने आगे पढ़ लेते हैं, कंप्लीट करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो गड़बड़ मत कर देना ऐसी जैसी मैंने की है। The houses here have historically been built। तो ये हेयर को हटाओ, हिस्टोरिकली को हटाओ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाओ, हाउसेज हैव बीन बिल्ट, घर बनाए जा चुके हैं। किस तरीके से? ऐतिहासिक तरीके से बनाए जा चुके। बनाए कैसे गए? ऐतिहासिक तरीके से। एक्शन कैसे किया गया? इसलिए आपकी एडवर्ब आएगी। हेयर का मतलब यहाँ, मतलब कोई लोकेशन की बात कर रहा है कि यहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाकर पहले सेंटेंस चेक करो, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को चेक करो, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो सेंटेंस मैंने चेक किया, घर बनाए जा चुके हैं, हैव का सब्जेक्ट हाउसेज प्लूरल है, बिल्कुल सही है, हैज नहीं आएगा। किस तरीके से बनाए गए? हिस्टोरिकल वे में बनाए गए, इसका मतलब एडवर्ब आएगी। एक्शन कैसे किया गया? यहाँ बनाए गए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बनाए गए, सही है। तो घर जो यहाँ है वो क्या है? हिस्टोरिकल वे में बनाए जा चुके हैं। विद किसके साथ बनाए जा चुके हैं? सैंड, मिट्टी के साथ बनाया गया उनको, मतलब मिट्टी बनाया है तो उसके साथ में मिट्टी यूज की गई है, मिट्टी के साथ उनको। ये सैंड है, सांड नहीं है, ठीक है। कई महान आत्माएं ऐसी भी है जो मतलब बिल्कुल फ्रेशर है, कुछ भी मतलब उनको, कईयों को तो यही नहीं पता होता कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। जैसे लुक्ड को क्या पढ़ते हैं? लुंकड़ पढ़ते हैं, लुक्ड को लुंकड़, कुक्ड को कुक्कड़, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में वर्क करना पड़ेगा। और बहुत सारे तो ऐसे हैं ना, मतलब जिनको मान लो मतलब बिल्कुल बैकग्राउंड ऐसा हो कि इंग्लिश से दूर दूर तक नाता नहीं रहा, कभी ध्यान ही नहीं दिया। इंग्लिश तो आती है, हर अपने इंग्लिश तो कंपलसरी होती है, 10th में वगैरह में सब में आती है, ठीक है। फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कभी इंग्लिश पे, तो वो क्या पढ़ेंगे? सैंड को क्या पढ़ेंगे? सांड पढ़ेंगे। कि सांड के साथ कैसे बनाया गया, तो उनके माइंड में आएगा कि सांड जो होती है ना, उसको लेकर आए, उसी से है ना वो, मतलब सामान लेकर आ रहे थे, इसलिए सांड के साथ बनाया गया। तो सांड के साथ ऐसे थोड़ी है, सांड को दीवार में फिट कर दिया। सांड जानते हो ना, सांड क्या होती है अपनी लैंग्वेज में? वैसे सांड आपका वो होता है जो आपका बुल होता है, बुल को सांड बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में सांड ऊंटनी को बोलते हैं, ठीक है। तो सांड के साथ नहीं बनाया गया, ना बुल के साथ, ना ऊंटनी के साथ ये बनाया गया, कैमल वगैरह के साथ नहीं बनाया गया। समझ ये चीज ऐसे नहीं है कि आपको दिखाई दे रहा हो कि वो सांड आ रहा है उसके ऊपर लाद के ला रहे हैं चीजें, ऐसे नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा वर्क किया करो, कहीं आप आगे जाकर बोलो हाउसेज हेयर हैव हिस्टोरिकली बीन बिल्ट विद सांड, तो आप सांड बोलोगे ना तो दूसरे वाला समझेगा कि मतलब ये बोल क्या रहा है, नॉनसेंस लगेगा, कि उसको तो पता है सांड किसको बोल रहे हैं, हिंदी वाला बोल रहे हो आप। तो ठीक है, माइंड फ्रॉम रिवर्स, जो कि क्या किए गए? माइंड किए गए रिवर से। माइंड का मतलब खुदाई करना, खोद कर निकालना किसी चीज को, ठीक है, माइंड वगैरह से। तो वो चीज यहाँ पे अपने बात करें तो जो कि क्या है, अब ये माइंड है वो क्या है? V2 होगा। अगर आप इसको V2 डिड माइंड करो तो सब्जेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सैंड को, मैं सांड ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सैंड को क्या खा गया? विद खा गया। और आपका हाउसेस था, क्योंकि सब्जेक्ट वही बनता है जो क्या हो, नाउन हो। हाउसेज क्या है? ऑलरेडी हैव के साथ जा चुका है। माइंड यहाँ पे V2 नहीं है, माइंड आपका क्या है? V3 है। किसके लिए? सैंड के लिए। सैंड जो कि माइंड की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ईडी क्लोज, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोजेस आपको नहीं आते तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, समझ में? मेंस में तो क्लोजेस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि लेवल की लैंग्वेज आती है। आगे बढ़ें। आफ्टर प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग का मतलब दीर्घकालीन, बहुत टाइम तक वाली। नेगोशिएशन जो बातचीत वगैरह जो है, ठीक है। आफ्टर प्रोलोंग्ड, बहुत दीर्घकालीन मतलब बहुत टाइम से चल रही हो जो बातचीत है, उनके बाद, उस बातचीतों के बाद, नेगोशिएशन से बातचीतों के बाद, ए तालिबान ऑफिस, एक तालिबान जो ऑफिस है, ओपनड, वो ओपन हुआ इन दोहा, किसमें ओपन किया गया? किसमें? दोहा के अंदर। इन जून 2013, कब? जून 2013 में। टू प्रोमोट, क्या करने के लिए?
प्रोमोट करने के लिए, प्रोमोट का मतलब प्रमोट करते हैं ना किसी को, इस चीज को प्रोमोट मतलब उसका प्रचार करने के लिए, प्रमोट टॉक्स टॉक्स बातचीत वगैरह, बहुत सारी बातचीत को, एंड ए पीस प्रोसेस, और एक किसको, एक पीस प्रोसेस को, पीस का मतलब क्या है, शांति स्थापित करने का जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसको। तो इसका ए एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, प्रोमोट के बाद से जाएगा। किसको, एक तो प्रोमोट करना टॉक्स को, एक पीस प्रोसेस को, तो उसके लिए क्या किया गया, एक ऑफिस ओपन हुआ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे ओपन में से मत बोलना कि सर ऐसे भी तो हो सकता है वॉज ओपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉज ओपन भी बिल्कुल सही है, ओपन किया गया। वॉज ओपन किया जाता है तो वो किसके लिए बताया जाता है, वो उस तरीके से बताया जाता है, वॉज ओपन आपका जब क्या हो, वहां पे पर्टिकुलर इंटेंशन दिया गया किसी पर्सन के द्वारा ओपन किएगा। और यहाँ पे अगर अपने डायरेक्ट बात करें तो ओपन हुआ इस तरीके से बात करते हैं, अपने आप ही, मतलब अपने आप तो ओपन नहीं हो सकता, किसी ने ओपन किया, लेकिन आप इंटेंशन नहीं दे रहे किसने ओपन किया, मतलब नॉर्मल पर्पज के लिए ऑफिस ओपन है, जैसे अपने बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आज ऑफिस ओपन है, बोलते हैं नहीं बोलते, ये चीज बोलते हैं ना कि आज ऑफिस ओपन है, आज ऑफिस ओपन था। तो ओपन है इसका मतलब क्या है, अपने ओपन फॉर्म में डायरेक्ट उसकी बात करते हैं, मतलब वहां पे अपने इंटेंशन नहीं देते किसी के द्वारा ओपन किया गया उस बात को, तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट यूज हो जाता है ये ओपन वाला। समझ में ये चीज क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? तो अपने एरर किस में जाएगी, बी वाले पार्ट में आपकी एरर जाएगी, तो बी अपना यहाँ पे करेक्ट टिक हो जाएगा। अब थोड़ा सा लेवल था लैंग्वेज का, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था, इजी था बिल्कुल। अगर आप स्कैनिंग टेक्निक यूज करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आया? स्कैनिंग टेक्निक अगर यूज करो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर, आप लोगों की बात समझ में आ रही है ना? तो स्कैनिंग टेक्निक किया करो आप किसमें, आपकी जो स्पॉटिंग एरर वगैरह उसके अंदर, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और पिक्चर बनाया करो माइंड के अंदर। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना क्लासेस को। ठीक है, जितनी भी क्लासेस है उनको रिवाइज कर लेना, आपके पास अब 2 डेज का ऑफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को होगी, 2 डेज आपके पास है, तो रिवाइज कर लेना, जितने पैटर्न्स है वो सारे के सारे आप रिवाइज कर लेना। तो मंडे की क्लास में अपने पैटर्न के साथ ही मिलेंगे, या तो सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा या आपका पैटर्न होगा, उसके साथ मिलेंगे। एडिटोरियल को एक बार अपने यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं एग्जाम तक। तो एडिटोरियल अगर किसी को रीडिंग वगैरह करनी है तो पुराने बहुत सारे एडिटोरियल पढ़े हैं, अपनी प्लेलिस्ट है न्यूज़पेपर एडिटोरियल नाम से, ठीक है, रीडिंग की फॉर्म में, तो वो वहाँ पे उसको गो थ्रू कर लेना, तो वहाँ से आप रीडिंग वगैरह कर लेना। समझ में आ रही चीज़? तो उनको गो थ्रू कर लेना। तो आप एक बार पैटर्न्स कर लेते हैं मेंस के। ठीक है, तो रीडिंग तो आप कर ही लेना वहाँ से एडिटोरियल में, वही वर्किंग वगैरह के लिए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।